टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया है और टाइटल और थंबनेल में आप समझ गए होंगे आज की वीडियो जो है एसआईआर फॉर्म भरने से संबंधित है। आप देश के किसी ऐसे राज्य से हैं जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या ऐसा राज्य जहां पर एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, आपको इनोमिनेशन फॉर्म मिल चुका है, अब आप उसे भरना है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है इनोमिनेशन फॉर्म किस तरह भरें, तो आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। आपका जन्म 1987 से पहले हुआ हो या 1987 से 2004 के बीच में हुआ हो या 2004 के बाद हुआ है, यदि आपको एसआईआर फॉर्म मिला है तो उस एसआईआर फॉर्म को किस तरह भरना है, यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। यह आप फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को मैंने जो है 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसमें 5 कॉलम है, फिर जो सेकंड भाग है इसमें 9 कॉलम है, फिर थर्ड भाग में जो है 10 कॉलम है और फोर्थ भाग में भी 10 कॉलम है और ये 5वां भाग है, इसमें कोई कॉलम नहीं है। तो सारे के सारे कॉलम दोस्तों मैं एक एक करके डिटेल से आपको बताऊंगा कहाँ क्या भरना है। वीडियो को पूरा देखें। आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो फिर आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि मैं बताने में किसी बात से चूक जाऊं तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पर शाम को 6 से 7 के बीच में कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये पहले वाला जो भाग है इसमें 5 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम आपका जो फॉर्म होगा वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या आपकी लोकल लैंग्वेज में होगा, लेकिन फॉर्मेट सबका एक सा ही रहेगा। तो जो सबसे पहले भाग का जो पहले कॉलम का पहला खाना है ये इसमें आपका निर्वाचक का नाम, जिसका ये फॉर्म है उसका नाम लिखा हुआ होगा, उसकी ईपीआईसी संख्या यानी वोटर कार्ड नंबर लिखा होगा और उसका पता लिखा जाएगा पूरा का पूरा मैं स्टेट के। दूसरा जो ये दूसरा कॉलम है इसमें आपकी क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर, भाग संख्या यानी पार्ट नंबर, उसका पूरा पता, विधानसभा यानी असेंबली, संसदीय निर्वाचन का नाम और राज्य का नाम लिखा होगा। अगले कॉलम में ये क्यूआर कोड होगा और उससे अगले कॉलम में ये पुराना फोटो आपका यहाँ पे चिपका हुआ होगा। इससे आगे एक खाली कॉलम है, इसमें आपको नया लेटेस्ट फोटो अपना लगाना है। जब आप ये काम कर दोगे आपका ये ऊपर वाला जो पहला पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी पहले पार्ट में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नया लेटेस्ट फोटो लगाना है। अब ये सेकंड वाला पार्ट आ गया, इसमें 9 कॉलम है। 9 कॉलम में सबसे पहला कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का यानी जन्म तिथि का। जन्म तिथि आपको यहाँ पे भरनी है और जन्म तिथि आप जो आपके वोटर कार्ड में लिखी है वही जन्म तिथि लिखनी है, चाहे वो सही है या गलत है। यदि वो गलत है तो उसे आप फॉर्म नंबर 8 भर के सही करा सकते हैं, लेकिन यहाँ इसमें नहीं सही होगी। उससे अगला जो कॉलम आया इसमें आपको आधार संख्या लिखनी है। आधार कार्ड आपके पास है, जिस वोटर का आप फॉर्म भर रहे हैं उसी वोटर की आधार कार्ड संख्या। फिर ये आ गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यदि आपके पास अपना खुद का है, खुद का लिख दिया, परिवार में किसी का भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अगला कॉलम आ गया पिता का नाम, पिता यानी फादर का नाम। आपके वोटर कार्ड में पिता का नाम लिखा हुआ है, अपने वोटर कार्ड में पिता का नाम देखिए और लिख दीजिए। यदि आपके वोटर कार्ड और आधार कार्ड में पिता का नाम अलग अलग है तो अभी आपको फिलहाल पिता का नाम वोटर कार्ड वाला लिखना है, वो चाहे सही हो या गलत हो। उसमें नाम, सरनेम जो ऐसा भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा वो नाम लिखना है। और पिता के पहचान पत्र का जो नंबर है वो यहाँ अगले कॉलम में लिखना है आपको, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। फिर माता यानी मदर का नाम, इस कॉलम में आपको अपनी माता का नाम लिखना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिख दीजिए और अगर ये आप अनपढ़ हैं तो अपनी माता का पहचान पत्र में जिस तरह नाम लिखा हुआ है उसी तरह नाम लिख दें और यहाँ से उसकी ईपिक संख्या, वोटर कार्ड नंबर लिख दें अगले कॉलम में। फिर इसके बाद ये आता है पति या पत्नी का नाम। जो शादीशुदा है वो यहाँ पे अगर महिला का भर रहे हैं तो पति का नाम भरेगा, पुरुष का भर रहे हैं तो पत्नी का नाम भरेगा और उससे अगले में उनकी ईपिक संख्या, वोटर कार्ड नंबर भरेगा। और यदि कुंवारे हैं तो ये दोनों कॉलम खाली छोड़ देंगे, डैश लगा के खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। ये आपके 9 के 9 कॉलम पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ये आता है जो इसे मैंने तीसरा नंबर दिया था, तीसरे नंबर का कॉलम ये आता है। इस कॉलम में दोस्तों आपको करना क्या है, ये कॉलम आपका कब भरा जाएगा, जब आपका भरा जाएगा जब आपने पिछला जो एसआईआर हुआ था 2003 में उसमें यदि आपकी वोट थी तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा, और अगर आपकी वोट नहीं थी तो इसकी बराबर वाला जो ये अगला कॉलम है, 4th नंबर जिसे मैंने दिया था, ये वाला कॉलम भरा जाएगा।
तो मैं ये वाला भी बता रहा हूं, 3 नंबर वाला भी और 4 नंबर वाला भी, दोनों कॉलम बता रहा हूं। ये कॉलम भरने से लिए 3 नंबर वाला, आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट होनी चाहिए। उस वोटर लिस्ट में आपका जहां नाम है वहां वो नाम आपको पहले कॉलम में लिखना है, निर्वाचक का नाम जैसे उसमें लिखा हुआ है इसी तरह लिखना है। लिस्ट के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, जैसा लिस्ट में लिखा हुआ है ऐसा नाम आपको लिखना है। और उस लिस्ट में यदि पहचान पत्र की संख्या है तो यहां भर दीजिए, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। फिर आएगा संबंधी का नाम। उसी लिस्ट में जहां आपका नाम लिखा है उसमें यदि आप महिला हैं तो आपके पति का नाम लिखा होगा या पिता का, या आप पुरुष हैं तो आपके पिता का नाम वहां लिखा होगा। जैसे उसमें नाम लिखा है वो नाम आपको यहाँ संबंधी के नाम में लिख देना है। अब फिर यहाँ पे जो आया संबंध में आप लिख सकते हैं, आप अपना स्वयं का भर रहे हैं तो यहाँ स्वयं भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। यदि आपने पिता पुत्र हैं यानी पुरुष हैं तो यहाँ पिता भी लिख सकते हैं और यहाँ पति भी लिख सकते हैं, तीनों सही हैं, कोई सा भी आप लिख दें। मेरी राय में तो यहाँ स्वयं लिखें जब आप अपना भर रहे हैं। फिर इसके बाद आ गया जिला। जिला आप जो वोटर लिस्ट 2003 की ले रहे हैं वो जिस जिले की विधानसभा की वोटर लिस्ट है वही जिला लिखना है। आपका 2003 का जिला और आज का जिला अलग अलग हो सकता है। तो 2003 वाला जिला, 2003 वाला राज्य और उसके बाद 2003 की विधानसभा, जहां से आप वो विधानसभा वाली वोटर लिस्ट ले रहे हैं उसी पर लिखा हुआ है, वे विधानसभा आपको लिखनी है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये भी उसी लिस्ट में ऊपर कॉर्नर में होती है जो आप 2003 की लिस्ट ले रहे हैं अपने हाथ में, तो वो यहाँ लिख देनी है। फिर यहाँ भाग संख्या, पार्ट संख्या भी उसी लिस्ट में ऊपर है और ये क्रम संख्या जिस क्रम पे आपकी वोट है, ये आपके 10 के 10 कॉलम इस तरह भर देंगे। तो ये इस साइड के कॉलम जब भरे जाएंगे जब आपका खुद का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। अब किसी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये 3 नंबर वाला कॉलम खाली छोड़ देना और इधर ये 4 नंबर वाला जो कॉलम है, ये नंबर मैंने अपनी तरफ से डाल रखे हैं, फॉर्म पे कोई नंबर डले हुए नहीं आएंगे, आपको समझाने के लिए नंबर डाले गए। तो इस साइड में आप अपने पिता, माता, दादा या दादी की डिटेल भर सकते हैं। अब मान लो आप अपने पिता की डिटेल भर रहे हैं तो यहाँ पे 2003 की जो आपके पिता की लिस्ट है उसमें जहां आपके पिता का नाम है यहाँ से वो नाम लिखना है। अगले कॉलम में यहाँ पे उसकी पिक संख्या लिखनी है। उससे अगले कॉलम में यहाँ संबंधी का नाम, पिता के साथ आपके दादा का नाम जुड़ा हुआ होगा, यहाँ दादा का नाम लिखना है। यदि आप यहाँ माता की भर रहे हैं अपनी तो ऊपर माता का नाम आएगा, फिर माता की पिक संख्या, फिर माता में यहाँ आपके पिता का नाम आएगा और इन दोनों का संबंध लिखा जाएगा। यहाँ लिख देना आप माता, पिता का भर रहे हैं तो पिता, दादा का भर रहे हैं तो दादा, दादी का भर रहे हैं तो दादी, संबंध ये लिखेंगे। फिर जिला लिखेंगे, 2003 वाला जिला लिखना है, आज वाला जिला नहीं लिखना है। कुछ लोगों का 2003 का और आज का जिला सेम है, कुछ लोगों का 2003 में जिला अलग था और आज का जिला अलग है। उसके बाद यहाँ पे राज्य का नाम लिखना है और फिर उसके बाद 2003 वाला राज्य, फिर यहाँ राज्य विधानसभा का नाम लिखना है जिस विधानसभा की वो लिस्ट ले रहे, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और फिर भाग संख्या और फिर क्रम संख्या, ये उसी लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर करके बता दूं। ये भर गया। उसके बाद ये जो 5 नंबर मैंने नीचे दिखाया था, इस 5 नंबर पे जिस वोटर का ये वोटर फार्म भरा जा रहा है, SIR फार्म, उसके हस्ताक्षर होने हैं। यदि वो मौके पे अवेलेबल नहीं है तो उसकी तरफ से उसके माता पिता, भाई बहन या परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य अपने साइन कर सकता है और साथ में उससे जो भी उसका रिश्ता हो, भाई है तो भाई, पिता है पिता, माता है माता, भाभी है भाभी, जो भी रिश्ता है वो रिश्ता लिख देगा और तारीख डाल देगा। इसी तरह 2 प्रति भर लेनी है और नीचे BLO के साइन करा के एक प्रति अपने पास रख लेनी है और दूसरी प्रति BLO को दे देनी है। इस तरह दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट भरा जाएगा। यदि अब भी किसी की कोई बात समझ में ना आई हो तो इस वीडियो पर कमेंट्स करिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, फॉर्म भरने में जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही हो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे ताकि जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनकी परेशानी दूर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।